नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिनव अग्रवाल द फ्रैक्चर्स क्लिनिक एंड ट्रॉमा हॉस्पिटल वाराणसी में ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ और मैं आप लोगों से आज टोटल नी रिप्लेसमेंट के बारे में कुछ फैक्ट्स और जानकारियाँ शेयर करूँगा। टोटल नी रिप्लेसमेंट के बारे में जानने से पहले ये ज़रूरी है कि हम लोग समझ लें कि ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है। घुटने का ऑस्टियोआर्थराइटिस एक प्रकार की कार्टिलेज संबंधी बीमारी है जिसमें कि घुटने के कार्टिलेज या चिकनाई या सफ़ेदी जो होती है वो धीरे धीरे खिंचने लगती है, उखड़ने लगती है और इसकी वजह से जो अंदर के घुटने के जो हड्डियों वाले जो पार्ट होते हैं आपके वो आपस में रगड़ खाने लगते हैं, हड्डियाँ आपस में रगड़ खाती हैं और वहाँ से फ्रिक्शन पैदा होता है और पेशेंट को पेन होना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे ये बीमारी आर्थराइटिस की बढ़ती चली जाती है हम देखते हैं कि जॉइंट के सरफेस काफ़ी ज़्यादा खुरदुरे होने लगते हैं, चिकनाई काफ़ी अधिक ख़त्म हो जाती है और आपस में फ्रिक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। घुटने में नई बोन्स का फॉर्मेशन हो जाता है, नई हड्डियाँ बन जाती हैं जिसको हम लोग ऑस्टियोफाइट्स कहते हैं और यही ऑस्टियोफाइट्स जाकर के हमारे घुटने में स्वेलिंग, सूजन, दर्द और टेढ़ापन कई केसेस में ये भी प्रोड्यूस करते हैं और पेशेंट की समस्याएं बढ़ती चली जाती हैं और चलने फिरने में काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करते हैं। नी रिप्लेसमेंट सर्जरी या टोटल नी रिप्लेसमेंट जिसको हम लोग कहते हैं, जिसको हम लोग टोटल नी आर्थ्रोप्लास्टी भी कहते हैं, ये एक प्रकार की घुटने की सर्जिकल प्रक्रिया है जिसमें हम लोग घुटने के जो ख़राब भाग होता है उसको हटा करके हम लोग उसकी जगह फ्रेश आर्टिफिशियल इम्प्लांट्स कहते हैं उनको हम लोग इम्प्लांट कर देते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट्स के जो तकलीफ़ होती हैं, जो दर्द होता है, जो सूजन होती है, जो डिफ़ॉर्मिटी या टेढ़ापन आ जाता है पैरों में, वो चीज़ें, वो समस्याएं ख़त्म हो जाती हैं। टोटल नी रिप्लेसमेंट कहने को तो सुनने में लगता है कि पूरा का पूरा हड्डी काट करके अलग कर दी जाती है, ऐसा नहीं है। टोटल नी रिप्लेसमेंट एक मिसनॉमर है। इसमें हड्डियों को पूरी तरीके से काट करके अलग नहीं किया जाता है। जैसा कि आप देखें, जैसे ये घुटने का मॉडल है, आमतौर से सोचते हैं इंसान की ये जैसे जांघ की हड्डी हुई, ये पैरों की हड्डी हुई, ये हमारा घुटने का जॉइंट है। तो लोगों का सोचना होता है कि टोटल नी रिप्लेसमेंट का मतलब यहाँ से हड्डी काटा, यहाँ से हड्डी काट करके पूरी चीज़ को नया लगा दिया। ऐसा नहीं होता है। इसमें हम लोग घुटने के जो ख़राब भाग होते हैं इसको साइड करके, जो घुटने की चिकनाई होती है, जो यहाँ पर हम लोग को दिखती है, जो सफ़ेदी होती है जॉइंट की, उसको हम लोग, जो ख़राब भाग होते हैं उसको छील करके, काट करके एक परफेक्ट शेप देते हैं। फिर उसको हम लोग उसकी जगह मेटल के इम्प्लांट्स फिट कर देते हैं जिससे कि प्रॉब्लम्स मरीज़ की, परेशानियाँ मरीज़ की सॉल्व हो जाएं। ये टोटल नी रिप्लेसमेंट की प्रक्रिया है। नी रिप्लेसमेंट के करने के कारण कुछ बहुत स्पेसिफिक होते हैं, बहुत स्पेसिफिक इंडिकेशंस होते हैं जिसमें कि घुटने मरीज़ों के अब काम करने लायक नहीं रह जाते हैं। जैसे कुछ बीमारियां होती हैं जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस या कुछ लोगों को रूमेटॉइड आर्थराइटिस जिसको हम लोग गठिया बात कहते हैं, उसकी बीमारी होती है, वैसे केसेस में करना होता है। या कुछ केसेस में जिसमें जॉइंट में डिफॉर्मिटी, पुरानी चोट हुई हो या पुराने फ्रैक्चर्स हुए हों, उसमें जॉइंट्स ख़राब हो गए हों, जॉइंट के सरफेस डैमेज हो गए हों, वैसे केसेस में जॉइंट रिप्लेसमेंट्स करने पड़ते हैं। या फिर घुटने में सूजन काफ़ी ज़्यादा हो रही हो, पेशेंट को डेली एक्टिविटीज़ जो होती हैं, डे टू डे नॉर्मल एक्टिविटीज़, वो करने में अगर दिक्कतें फेस हो रही हैं, तब हमें लगता है कि हाँ, पेशेंट को जॉइंट रिप्लेसमेंट करा लेना ही बेस्ट ऑप्शन होता है। टोटल नी रिप्लेसमेंट एक बहुत ही स्पेसिफिक और बहुत ही हाईली स्किल्ड सर्जरी है। ज़रूरी नहीं है कि सभी पेशेंट्स में इसकी आवश्यकता पड़े। कुछ पेशेंट्स, कुछ इंडिकेशंस ऐसे भी होते हैं जिसमें कि जॉइंट रिप्लेसमेंट्स नहीं करने चाहिए। जैसे कि यदि पेशेंट को अगर कोई इन्फेक्शन हो या जनरलाइज सेप्सिस हो रखी हो, तो ये आवश्यक है कि हम लोग पहले इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट करें, इन्फेक्शन को बॉडी से ख़त्म करें, उसके बाद ही टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की तरफ आगे जाएं। कई पेशेंट्स में, कई लोगों को न्यूरो की समस्याएं भी होती हैं, न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ होती हैं जिसमें मसल्स, मांसपेशियां जो पैरों की हैं वो काफ़ी कमज़ोर हो जाती हैं। तो वैसे केसेस में भी एक रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है
कि हम लोगों को पहले मांसपेशियों को मजबूत और ताकतवर बनाना होगा, तभी जॉइंट रिप्लेसमेंट की सर्जरी आगे करने पे सक्सेसफुल हो पाएगी है। जब भी आपको ऐसा लगे कि आपके घुटने आपका साथ नहीं दे रहे हैं या फिर आपको अपने डे टू डे कार्यक्रमों में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, आप नहीं कर पा रहे हैं, तो सबसे पहले रिकमेंडेशंस यही रहेंगी कि अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन से जा कर के मिलें। तो ऑर्थोपेडिक सर्जन आपके घुटने की पहले पूरी की पूरी तरीके से जांच करेंगे, देखेंगे कि कुछ उसमें मांसपेशियों की कमज़ोरी वगैरह तो नहीं है, कितनी डिफॉर्मिटी है, कितना टेढ़ापन है, कितनी सूजन आई हुई है। कई एक फैक्टर्स चेक करने के बाद में कुछ ब्लड टेस्ट हम लोग कराते हैं, जैसे कि CBC हो गया, रूमेटॉइड फैक्टर हो गया, ESR हो गया। इन सब चीज़ों से ये इंडिकेट करता है कि आप जॉइंट के ऑपरेशन के लिए कितना तैयार हैं। कुछ एक्सरेज भी हम लोग कराते हैं, जो कि हम लोगों को ऑपरेशन के दौरान में काफ़ी हेल्पफुल होता है ये जानने के लिए कि कितनी डिफॉर्मिटी है, हड्डियों में कितनी खराबियां हैं, कितना टेढ़ापन है। ये सब चीज़ें देखते हुए फिर हम लोग सारे ये टेस्ट कराने के बाद में तब जा कर के ऑपरेशन के लिए आप लोगों को मरीज़ को तैयार करते हैं।